लेकिन अब जो यहाँ पे जो लाइन लग रही है लोकलों वाली भी बंद होगी और तो जब पवन के दर्शन हो जाएंगे, पवन जो है खुद ब खुद अपनी वाली दुकान पे आ जाएगा। तो कभी जो है मंदिर फुल भक्तों से भरा रहता था। किल हो रहे हैं अब धीरे धीरे, जैसे जैसे यात्रा डाउन चल रही है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। एक नए ब्लॉग की शुरुआत जो हो रही है वो केदारनाथ धाम के खूबसूरत से नज़ारों के साथ हो रही है। अभी जो है मैं जा रहा हूँ केदारनाथ मंदिर में। तो भगवान के मंदिर में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि पवन जो है वो कल घर जा रहा है। तो पवन आज दर्शन करेगा, उसके कुछ दिनों बाद वापस आएगा ना, 2-3 दिन बाद नवरात्रि खत्म होने के बाद हम ऊपर आ जाएंगे। हाँ, तो चलिए सबसे पहले ब्लॉग को शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, पहाड़ों से कुछ बात करते हैं, पहाड़ों से एक नई मुलाकात करते हैं, एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। वेलकम बैक टू नमस्ते गढ़वा ब्लॉग फ्रॉम केदारनाथ धाम। पहले यहाँ बहुत सारे टेंट हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ रही हैं, बर्फ़ का मौसम बढ़ रहा है, वैसे वैसे लोग अपने टेंट उखाड़ के घर जा रहे हैं। और हम लोग अभी यहीं हैं जब तक बाबा के कपाट बंद नहीं हो जाते। तो कभी जो है मंदिर फुल भक्तों से भरा रहता था, लेकिन आज जो है भीड़ इतनी कम हो चुकी है धीरे धीरे। और अभी जो है मौसम बड़ा प्यारा हो रखा है, चारों तरफ धूप है और मेरू सवेरू पर्वत पे बढ़िया कोहरा लगा हुआ है। तो ऊपर वाली साइड हल्की हल्की अब बर्फ़बारी होनी स्टार्ट हो जाएगी। कुछ दिनों में यहाँ बर्फ़ गिरनी स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं भी यहाँ आया हूँ ब्लॉग बनाने के लिए। तो पवन जो है वो कल जा रहा है घर और वो चला गया है अंदर। तो मैं एक बार फिर से पहुंच चुका हूं बाबा के धाम केदारनाथ में। और अब जो है यहाँ पे कुछ नियम बदले हैं जो मुझे यहाँ पे आके पता चला। जो लोकल लोग थे, वीआईपी लोग थे, उनकी लाइन जो है वो चेंज हो चुकी है। अब वो एकदम से गेट के अंदर नहीं जा सकते। ये काफ़ी अच्छा लगा कि सब लोग जनरल की लाइन में जाएंगे और सब लोगों के दर्शन के लिए सेम टाइम लगेगा। क्योंकि ऐसा होता था, वीआईपी आदमी आया, सीधे दर्शन किए और वो गया, और जो जनरल वाला आदमी था वो लंबी लाइन लगा के बैठा रहता था। जैसे यहाँ पे लाइन लगी हुई है, ये देखो ये वाली। तो ये जो लाइन है ये जनरल वाली लाइन है भक्तों की मंदिर के अंदर प्रवेश करने की। और अब जो है सबके लिए एक जैसी लाइन होगी। तो सबसे बढ़िया बात ये है। तो जब पवन के दर्शन हो जाएंगे, पवन जो है खुद ब खुद अपनी वाली दुकान पे आ जाएगा। तो लोकल के साथ ये वाली टेंशन नहीं होती। जिसको यहाँ के बारे में पता रहता है वो आराम से आ जाता है और मैं यहाँ पे आराम से घूम के तब तक ब्लॉग बना सकता हूँ। भीड़ देखो। तो पवन जो है वो दर्शन करके आ चुका है। हाँ पवन, कैसे रहे तेरे दर्शन भाई? दर्शन तो बहुत बढ़िया हो गया, बढ़िया सुकून मिला अंदर जाके। लेकिन अब जो यहाँ पे जो लाइन लग रही है लोकलों वाली भी बंद होगी और वीआईपी वाली भी बंद होगी। अब जो भी है नॉर्मल लाइन में लगना पड़ेगा, तभी जाके दर्शन संभव होंगे आप। हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात हुई और पवन के बढ़िया से दर्शन हो गए। तो अब हम चलते हैं कैंप की तरफ, क्योंकि हम वो कैंप भी रेडी कर रहे हैं। तुझे कल की तैयारी भी करनी है। और दूसरी बात ये है कि बहुत एनर्जेटिक फील हो जाते हैं बाबा जी के दर्शन करने के बाद, बहुत सुकून मिलता है। ये तो मतलब क्या बोलते हैं, नेगेटिविटी रहती है जो अंदर, एकदम पॉजिटिविटी आ जाती है। आज तो सबके टेंट लगाएगा, इतनी पॉजिटिविटी आ गई। तो सरस्वती नदी के ऊपर वाले पुल पे भी भीड़ बहुत कम है और हम लोग अपने कैंप की तरफ जा रहे हैं। ये बात। और फाइनली हम लोग पहुंचे हैं रेतस कुंड पे। तो रेतस कुंड पे जो है आज भीड़ बहुत कम है। तो यहाँ की विशेषता ये है कि अगर आप अंदर जाके हर हर महादेव बोलोगे तो बुलबुले उठते हैं। चलो भाई आगे चलते हैं यार, अपना काम करते हैं। चलो। एक्चुअल में केदारनाथ में एक ही जनरल स्टोर है जहाँ पे आपको सब्जी वगैरह सब चीज़ मिल जाती है। तो हम लोगों को सब्जी के लिए बोला था और हम लोग पहुँच गए हेलीपैड। तो हेलीपैड पहुँचने के बाद तब जाके याद आया कि सब्जी भी लानी है और हम लोग फिर वापस जा रहे हैं मंदिर के पास। तो घोड़ों की संख्या फिर से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। धीरे धीरे घोड़ों की संख्या बढ़ रही है, घट रही है।
और मैं पहुंचा हूं घोड़ा पड़ाव पे। तो हमेशा का एक काम होता है घोड़ा पड़ाव पहुंचना, यहाँ से यात्रियों को लेके जाना कैंप तक। तो यात्री बहुत कम दिख रहे हैं। तो रोज़ की तरह घोड़ा पड़ाव पे भीड़ बहुत कम दिख रही है और दिक्कत ये हो रही है कि कैंप लगाने बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहे हैं अब धीरे धीरे, जैसे जैसे यात्रा डाउन चल रही है। उम्मीद तो यह है कि लास्ट के 10 दिन यात्रा बढ़िया चलेगी। जब यहाँ पे स्नोफॉल हो जाता है उस टाइम पे यात्रा बहुत बढ़िया चलती है, लेकिन पता नहीं इस बार क्या ही हुआ और क्या ही किस्मत चाहती है, वो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। देखो कैंप नहीं लग रहा और कैंप न लगने के लिए पवन यहाँ पे धूप अगरबत्ती जला रहा है। भाई भगवान की अच्छे से पूजा कर जिससे हमारे कैंप डोरमेट्री सब फुल हो जाए। हाँ, इसको घोड़े की नाल लगानी पड़ेगी इस पे। अब लगेगा, बिल्कुल लगेगा। बढ़िया खुशबू आएगी तो लोग रुकेंगे। जय हो बाबा केदार की। हमारे सारे कैंप डोरमेट्री लग जाए बढ़िया करके। अब लग जाएगा। हाँ। तो भीड़ इतनी कम है कि रात के 8 बज चुके हैं और अभी तक केवल 2 ही कैंप लगे हैं। हम सोच रहे हैं कि एक आध कैंप और लग जाए और उसी के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। दरअसल रास्ता इतना ज़्यादा खाली हो गया है, केवल कुछ ही लोग दिख रहे हैं, बाकी कोई नहीं दिख रहा। यहाँ पे लोकल लोग दिख रहे हैं, बाकी 1-2 यात्री दिख रहे हैं और यहाँ पे पवन दिख रहा है बढ़िया फ़ोन चलाता हुआ। आज दीपक की चेयर खाली हो गई। दीपक जो है हेलीपैड जा रखा है अपना कैंप लगाने के लिए और मौसम बढ़िया ठंडा हो रहा है। और भाई लग गए तेरे कैंप? फुल हो गए भाई के, फुल हो गए भाई। आओ चाचा रहने का चाहिए। अगर किसी को भी पूछ रहे भाई रहने का चाहिए, सब मना ही करके जा रहे हैं, सीधे मंदिर की तरफ भी निकल जा रहे। अब तो हम सोच रहे हैं बंद क्या बंद अन्य बंद तो नहीं नहीं बंद बांझे पड़े लियो कोड़ी। ये सूत था रे। बढ़िया हम लोग हेलीपैड आए थे, मज़ा आ गया आज हेलीपैड आके। तो हम लोग जो है यहाँ पे यात्री देखने आए थे, लेकिन फिर भी यात्री नहीं मिले। तो अब हम लोग जा रहे हैं अपने कैंप की तरफ। और यहाँ पे रास्ता भी सुन पड़ चुका है, तो मैं जा रहा हूँ नीचे कैंटीन की तरफ। सुनने में आ रहा है कल वासुकी की एक और बुकिंग है, तो उनसे बात करते हैं वासुकी जाने के लिए। तो अब टाइम हो गया है रोटी बनाने का। अब हम बना रहे हैं आज रोटी। बहुत दिनों बाद मैं आपको किचन से ब्लॉग दिखाऊं। काम मुझे यहाँ पे बहुत सारे करने पड़ते हैं, लेकिन मैं दिखाता नहीं। ये लोग मुझे ना फ्री में खाना नहीं देते, मुझसे काम करवाते उसके बाद खाना देते और उसका भी पैसा लेते हैं। तो अभी हम बना रहे हैं रोटी, सचिन बनाएगा रोटी, मैं रोटी पकाऊंगा। मेरा काम केवल पकाने का रहेगा। भाई यहाँ पे मिर्ची थी तो तुमने हमें मिर्ची नहीं दी यार। तो ये हमारी कैंटीन है, यहाँ पे हम कभी भी आके कुछ भी बना के खा सकते हैं, लेकिन उसका पैसा देना पड़ता है। और मालिक वहाँ पे बैठे हुए। मालिक हेलो करो। ये हमारे पैसे कम नहीं कर रहे, इनके लिए आप कुछ बोलना चाहिए। इनके लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे? कितना कितना डिस्काउंट दोगे आप लास्ट में मुझे? 20,000। उतना तो मेरा टोटल गया है। ठीक है ठीक है, फ्री में चला जाओगे ना घर। ब्लॉक के सामने 20,000 दे रहे हैं, बाकी जीरो। हाँ एक दो नारे लगाने के बाद, मतलब भगवान के जयकारे लगाने के बाद, जैसे ही यात्री ने बोला बम बम बोले, भाई ने भी बोल दिया आ जाओ कैंप में, आ जाओ सोने के लिए हमारे साथ। तो कैंप जितने लगने थे लग गए। 2 कैंप लगने थे, दोनों लगा दिए। अब चलते हैं अपने कैंप में सोने के लिए, क्योंकि रास्ता वास्ता खाली हो गया है। तो कैंप में पहुंच चुका हूं। आजकल इस वाले में सो रहा हूं, क्योंकि कैंप तो लग नहीं रहे पूरे, तो जो खाली रह रहे हैं उन्हीं में सो रहे हैं। हम भी यात्रियों वाला फील ले रहे हैं। तो दीपक तो सोने चला गया और मैं भी चलता हूँ सोने के लिए। व्लॉग भी एडिट करना है और आजकल कभी भी व्लॉग टाइम पे एडिट नहीं हो रहा है। हमेशा व्लॉग जो है मॉर्निंग में ही एडिट हो पा रहा है। शाम को थकान इतनी ज़्यादा लग जा रही है, थोड़ा देर फ़ोन चलाने के बाद कुछ ऐसा ही हो रहा है, क्या करें।